नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार पुनः ओम डिजिटल स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। 17 अगस्त 2025 को पटवार का एग्ज़ाम है वो होने वाला है और इस बार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने बहुत ही महत्वपूर्ण एक कदम उठाया है पटवार के एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए। और ये क्या है, और विशेष रूप से सेकंड शिफ्ट के अभ्यर्थी है और फर्स्ट शिफ्ट के अभ्यर्थी है, उनको क्या विशेष बातों की सावधानी रखनी चाहिए, इन दिशा निर्देशों के अनुरूप इस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आपका एडमिट कार्ड के संबंध में जो इन्फॉर्मेशन है वो भी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो जारी की है इस पर भी हम वो चर्चा करेंगे। और अभी 3-4 दिनों का जो आपके पास में जो समय है, इस समय का आप क्या किस प्रकार से यूटिलाइज करेंगे, कैसे आपको इस समय पर विशेष रूप से किन चीज़ों पर फोकस करते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए, उस पर हम वो आज के इस सेशन में चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आपके एडमिट कार्ड की बात है वो कर लेते हैं। तो आपका एडमिट कार्ड है वो कब क्या जारी होगा, इस संबंध में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने एक ये जारी किया है विज्ञप्ति और इसमें जानकारी दी है। आपका जो एग्ज़ाम है वो आप सभी को पता है 17 अगस्त को रविवार के दिन 2 शिफ्टों में आयोजित होने वाला है, जिसमें सुबह की शिफ्ट में आपका जो है ये फर्स्ट पारी होगी, सेकंड पारी इवनिंग जो आपकी शिफ्ट में 3 से 6 बजे के बीच में होगी, ये समय रहेगा आपको। और एडमिट कार्ड आपका कब जारी होगा, तो वो कल है वो 13 अगस्त को आपका एडमिट कार्ड है वो जारी हो जाएगा। तो अभ्यर्थी प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र दिनांक 13 अगस्त से स्वयं की SSO ID से वो डाउनलोड कर पाएंगे, ये जानकारी है। और आप ये जो रिक्रूटमेंट पोर्टल है राजस्थान सरकार का, इस पर जाकर के भी आप देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। अब महत्वपूर्ण इस बार जो स्टेप लिया गया है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का, वो क्या है, वो आप सभी के लिए बहुत ही यूजफुल है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि 17 अगस्त को जो आपका 2 पारी में जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें फर्स्ट पारी का जो आपका पेपर होगा, उस पेपर को जैसे ही पेपर समाप्त होगा तो उसमें जनरली आपको पेपर साथ में दे दिया जाता है। एग्ज़ाम होने के बाद में मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम कोई भी होता है तो उसका आपको क्वेश्चंस पेपर भी है वो साथ में दे दिया जाता है। लेकिन इस बार क्या होगा कि आपका प्रश्न पत्र जो है वो आपको साथ में नहीं मिलेगा फर्स्ट शिफ्ट वालों को। अब फर्स्ट शिफ्ट वालों को क्या किया जाएगा, आपकी OMR है उसकी कार्बन कॉपी आपको दे दी जाएगी और मुख्य जो OMR की मेन कॉपी है वो कलेक्ट करके है वो वीक्षक है उनको आपको सुपुर्द करनी है। साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया है कि सेकंड पारी में फर्स्ट शिफ्ट के जो प्रश्न है उनका ज़्यादा दुरुपयोग ना हो, इसीलिए फर्स्ट शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चन पेपर है, जो जो प्रश्न पत्र है, वो OMR के साथ साथ में क्वेश्चन पेपर भी कलेक्ट करके आपको है वो आपसे ले लिए जाएंगे। यानी कि जिस प्रकार से जो प्री DLED BSTC इस प्रकार के जो एग्जाम होते रहे हैं उसमें क्वेश्चन पेपर भी साथ में कलेक्ट कर लेते हैं, तो उसी प्रकार से फर्स्ट पारी का क्वेश्चन पेपर आपको क्या है वहीं जमा करवाना होगा, आपको साथ में नहीं लेकर के आना है। अगर आप साथ में लेकर के आ गए, वैसे तो आपको आने नहीं दिया जाएगा, फिर भी अगर आप इस प्रकार से कोई विशेष रूप से चीटिंग करके अगर साथ में आप पेपर ले आते हैं तो आपके साथ में अनुशासनात्मक कार्रवाई भी हो सकती है। तो इस बात का विशेष ध्यान में रखिए। और विशेष करके अगर हम बात करें कि क्या होता है कि एक ही जो आपके प्रकार के जो पेपर है उसमें फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट या अलग अलग शिफ्टों में मल्टीपल शिफ्ट में आपके एग्जाम आयोजित होते हैं, तो उनमें स्केलिंग होता है, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। और उसके बाद में जो फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट या थर्ड शिफ्ट में 3-4 शिफ्टों में होते हैं, तो शुरुआती शिफ्ट वाले अभ्यर्थी है वो एक उसके लिए पूरी तरीके से उनका उस दिनों में जो पेपर हुआ वो एक नया पैटर्न रहता है बिल्कुल। लेकिन सेकंड शिफ्ट और अगली शिफ्ट वाले अभ्यर्थी है वो उन चीज़ों को समझ जाते हैं कि करंट अफेयर्स कहाँ से आ रहा है, किस स्टैंडर्ड के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसके आसपास की जानकारी उसको पता रह जाती है। और कई बार क्वेश्चन जो है वो आपके हूबहू रिपीट भी हो जाते हैं। इसीलिए सेकंड शिफ्ट और उसके बाद वाली शिफ्ट के अभ्यर्थी है उनको ज़्यादा बेनिफिट होता है बजाय फर्स्ट शिफ्ट के अभ्यर्थियों से। इसलिए इस बार कर्मचारी चयन बोर्ड ने पेपर है वो स्वयं है वो लेने का है वो विचार रखा है। तो इसलिए फर्स्ट शिफ्ट के अभ्यर्थी विशेष रूप से ध्यान देवें कि पेपर तो आपसे ले लिए जाएंगे, लेकिन आपके स्मृति पर आधारित जितने भी जो प्रश्न हैं वो आप बिल्कुल गोपनीय रखेंगे, किसी के साथ में आप साझा नहीं करेंगे। अगर आप साझा करेंगे तो आप ही के साथ में नुकसान होने वाला है। और मैं विशेष रूप से जो शिक्षक समुदाय है उससे भी ये आग्रह करना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार से फर्स्ट शिफ्ट में जिस प्रकार से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप
व्यूज़ के चक्कर में फर्स्ट शिफ्ट में किसी भी प्रकार का जो प्रश्न है उनका ना तो सॉल्यूशन कराएंगे और ना ही उसको डिस्क्लोज करेंगे, क्योंकि अगर ये चीज़ करेंगे आप कहेंगे कि सेकंड शिफ्ट के साथ बच्चों को कुछ फ़ायदा मिल जाए उसलिए हम सॉल्यूशन करवाएं, लेकिन ये सेकंड शिफ्ट वाले बच्चों के साथ में एक प्रकार का धोखा होगा, क्योंकि तैयारी तो है उनको सभी को बिल्कुल बराबर समय मिला है, फर्स्ट शिफ्ट वाले अभ्यर्थियों को, सेकंड शिफ्ट वाले अभ्यर्थियों को। तो फर्स्ट शिफ्ट में जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल गोपनीय हमें रखनी होगी, और जो अभ्यर्थी वैसे अभ्यर्थी अगर खुद सारे सचेत हो जाएंगे कि फर्स्ट शिफ्ट में जो जो पैटर्न रहा है, जो प्रश्न पूछे हैं वो हम किसी को बताएंगे नहीं, तो पेपर पूरी तरीके से डिस्क्लोज ही नहीं होगा और सेकंड शिफ्ट वालों को उसके बारे में जानकारी ही नहीं रहेगी। इसलिए आपको किसी को कुछ भी नहीं बताना है और पेपर आपका कलेक्ट कर लिया जाएगा। और उसके बाद में क्या होगा कि सेकंड शिफ्ट वाला है तो सेकंड शिफ्ट के बाद में तो कोई पेपर है नहीं, तो सेकंड शिफ्ट वालों को क्वेश्चन पेपर है वो आपके साथ में वो दे दिए जाएंगे। अब सेकंड शिफ्ट वालों को साथ में दे दिया, फर्स्ट शिफ्ट वालों को क्वेश्चन पेपर दिया नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास में आप किस प्रकार से क्या कैलकुलेशन करेंगे, क्या आप कितने प्रश्न सही किए या गलत किए, उसका कैसे आप जोड़ घटाव करेंगे। तो इसके लिए कर्मचारी चयन बोर्ड ने इसी के दिशा निर्देश में साथ में ये बात स्पष्ट की है कि आपका जो प्रश्न पत्र रहेगा, यानी कि अलग अलग जो सीरीज होती है क्वेश्चन पेपर की, वो सारी सीरीज के जितने भी प्रश्न फर्स्ट शिफ्ट में आयोजित कर्मचारी चयन बोर्ड ने करवाए, वो सारे के सारे सिंबल वाले जो प्रश्न है वो आपको परीक्षा समाप्ति के 24 घंटे के भीतर भीतर जो है वो पहली पारी के सारे सेट हैं वो वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे। तो आपके पास में OMR तो कार्बन कॉपी तो आपको मिल ही जाएगी, क्वेश्चन पेपर 24 आवर में कर्मचारी चयन बोर्ड अपनी वेबसाइट पर डाल देंगे, उसमें आप अपनी जो सीरीज है उस सीरीज वाला डाउनलोड करके फिर आप है वो मिलान कर लेना। तो ये मैं मानता हूं कि कर्मचारी चयन बोर्ड का एक काफ़ी अच्छा स्टेप है। और सेकंड शिफ्ट वाले अभ्यर्थी ये ना सोचे कि हमें ये चीज़ें है वो बताई नहीं जा रही है, तो बताई फर्स्ट शिफ्ट वालों को भी तो नहीं जा रही है ना, फर्स्ट शिफ्ट वालों को कौन बता रहे हैं कि किस प्रकार का प्रश्न आएगा, सिलेबस आपके पास में है, समय आपको बराबर मिला है। तो इसीलिए ये काफ़ी अच्छी जो प्रैक्टिस है मैं समझता हूँ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की। और जो मल्टीपल शिफ्ट में चाहे 5 हो 6 हो जितने भी शिफ्ट में एग्जाम जो आयोजित हो, तो उनका पूरे एग्ज़ाम जब तक एक ही शिफ्ट के पूरे एग्ज़ाम खत्म हो नहीं जाते तब तक आपको किसी भी प्रकार का नहीं तो किसी को ये क्वेश्चन पहले शिफ्ट के बताने हैं और ना ही किसी से इनके सॉल्यूशन की अपेक्षा करना है। और टीचर्स अगर इस प्रकार से चीज़ें करेंगे तो सेकंड शिफ्ट वाले अभ्यर्थियों को तो थोड़ा बहुत फ़ायदा हो सकता है, लेकिन फर्स्ट शिफ्ट वाले अभ्यर्थियों के साथ में इससे नुकसान होगा। तो ये चीज़ें हैं वो आपको नहीं करनी चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए तो कर्मचारी चयन बोर्ड ने यह डिसीजन आपका लिया है। इसके अलावा परीक्षा के संबंध में ये महत्वपूर्ण जो दिशा निर्देश है वो आपके जारी किए गए हैं कि आपको अपनी शैक्षणिक योग्यता है वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए ही एग्ज़ाम में है वो प्रवेश करना है। और परीक्षा जो शुरू होती है उससे 2 घंटे पहले ही आपको परीक्षा के सेंटर हो जो है वहाँ पर आपको उपस्थिति दे करके अपने सारे डॉक्यूमेंट इत्यादि बता करके और तलाशी इत्यादि करके 1 घंटे पूर्व जब परीक्षा आपकी स्टार्ट होगी, जो आपका टाइम रहेगा यानी कि 9 बजे स्टार्ट होगी तो 8 बजे आपका गेट क्लोज कर लिया जाएगा। यानी कि आपको 7 बजे से 8 बजे के बीच में 7:59 तक आपको क्या है अपनी रिपोर्टिंग करवा लेनी है। उसके बाद में 1 घंटे आपको अंदर बैठना है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी इसके लिए बायोमेट्रिक इत्यादि वो सारी चीज़ें हैं आपकी रहेगी और सारी जानकारी इसमें दी गई है ड्रेस कोड इत्यादि के संबंध में, वो आप थोड़ी सी अच्छी तरीके से पढ़ लिया करें। दूसरी बात है महत्वपूर्ण, वो क्या है कि आपके पास में अब जो समय है 3-4 दिन का जो आपके पास में समय है, इस समय का आप किस प्रकार से क्या सदुपयोग करेंगे और क्या चीज़ें आपको वो इस समय के दौरान है वो यूज में लानी चाहिए, क्या चीज़ें है वो करना चाहिए। तो देखिए, राजस्थान सामान्य ज्ञान की बात करें तो पटवार में भी आपके काफ़ी अच्छा खासा वेटेज है वो राजस्थान सामान्य ज्ञान का रहेगा। तो कर्मचारी चयन बोर्ड में मेनली प्रश्न है RPSC का तो अलग ही एक स्टैंडर्ड है, लेकिन कर्मचारी चयन बोर्ड में मोस्टली जो क्वेश्चन है वो आपके रिपीट होते रहते हैं। तो GK वाले जो मेनली 2024-25 के जितने भी जो पेपर्स करवाए उसमें मोस्टली पेपरों का हमने 2 मैराथन वीडियोस डाल करके हमारे चैनल पर है वो डाले हुए हैं, तो ये आप ज़रूर देख करके जाएं। अभी जूनियर इंजीनियर के जो एग्ज़ाम हुए, कनिष्ठ अभियंता और कनिष्ठ अनुदेशक के एग्ज़ाम हुए, उनमें मैंने सारे पेपरों का जो सॉल्यूशन करवाया था, लाइव सॉल्यूशन करवाया था और वो पेपर उन बच्चों के लिए बहुत ही कारगर साबित हुए। और टेक्निकल वाले अभ्यर्थी हैं उनको GK के बारे में कुछ भी पता नहीं था, फिर भी उन्होंने 40 में से 35 प्लस
क्वेश्चन है वो इन्हीं केवल मैराथन वीडियोज इत्यादि से है वो सही करके आए हैं। तो आप तो आर्ट्स के अभी अधिकतर अभ्यर्थी होंगे, जीके आपने काफ़ी अच्छी खासा पढ़ा भी होगा, तो लास्ट टाइम में आपका एक अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगी, अच्छा रिवीजन हो जाएगा। तो इन मैराथन वीडियोज़ को आप है वो ज़रूर देख करके जाएँ, जिसमें पॉलिटी के भी कुछ मैराथन वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। ये इसकी प्लेलिस्ट की लिंक इस वीडियो में हम ऐड कर देंगे। तो ये कुछ मैराथन वीडियोज़ है, उनको आप अवश्य देख करके जाएं, आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेंगे। दूसरी बात है, ये जो आपके पास में समय है उसमें विशेष तौर पर आपको फोकस करना है रिवीजन पर। रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो आपने अब तक जो चीज़ें पढ़ी है उनका क्या करना है, आपको रिवीजन करना है, विशेष करके फैक्चुअल चीज़ें हैं। अगर राजस्थान में राजनीति की बात करें तो भारतीय संविधान है, राजस्थान की राजनीति है, उससे संबंधित जो नवीन नियुक्तियां हैं, ठीक है, और उनका कार्यकाल क्या होता है पदाधिकारियों का, वो जो कुछ महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं, संवैधानिक कुछ अनुच्छेद है, फैक्ट्स हैं। इसके अलावा हिंदी इंग्लिश की बात करें तो हिंदी इंग्लिश में जो चीज़ें आपने पढ़ी है उनका एक बार हो सके तो क्विकली है वो आप रिवीजन है वो कर सकते हैं। मैथ्स इत्यादि जो आपने पढ़ी है वो बहुत है, सुफिशियंट है, अब प्रैक्टिस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हो सके तो आप कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूलाज हैं वो आप है वो देख सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो करंट अफेयर्स है, तो करंट अफेयर्स की आपको मैराथन यूट्यूब पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी, तो वो और राजस्थान सूजस का जो संक्षेप सार इत्यादि हैं वो आप लास्ट टाइम में करंट अफेयर्स को है वो रिवीजन कर सकते हैं। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो भी लास्ट टाइम में करंट अफेयर्स आप है वो डेफिनेटली पढ़ सकते हैं। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है एक दो फुल टेस्ट आप ज़रूर दिया करें। जिस प्रकार से जो आपका एग्ज़ाम रहता है, एग्ज़ाम का जो आपका समय है मॉर्निंग या इवनिंग शिफ्ट में, जिस शिफ्ट में आपका जो एग्ज़ाम है वो रहने वाला है, तो उस शिफ्ट के अनुसार उसी सेम टाइम में आप 2 दिन बैठ करके अच्छी तरीके से व्यवस्थित तरीके से आप ऑनलाइन माध्यम से भी दे सकते हैं या ऑफलाइन, जिस भी आपको सूटेबल लगे। ऑफलाइन प्रिंट है वो निकाल सकते हैं किसी भी टेस्ट पेपर इत्यादि की, या फिर एक अपने मोबाइल स्क्रीन पर पेपर है वो रख सकते हैं, क्वेश्चन पेपर, और बाकी एक आप अपने पास में ओएमआर की प्रिंट निकाल करके ओएमआर फिल करते हुए है वो जिस प्रकार से एग्जाम होता है उसी प्रकार से आप 1-2 एग्जाम दीजिए। उससे आपको बहुत अच्छी तरीके से एग्जाम में किस प्रकार से टाइम मैनेजमेंट करना है और सारी चीज़ें आपको किस प्रकार से कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, कौन से क्वेश्चन आपको नहीं अटेम्प्ट करने चाहिए, वो अगर आप टेस्ट देंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से वो चीज़ें हैं वो आपकी समझ में आएगी और आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। जो गलतियां आप एग्जाम में करेंगे वो अगर पहले ही 1-2 दिन में आप कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही है वो बेनिफिशियल है वो रहेगा। ठीक बात है। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और आप इन मैराथन वीडियोज़ को जो मैंने अभी आपको बताए, इन मैराथन वीडियोज़ को देखना ना भूलें, इन्हें आप अवश्य देखिए, आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है वो रहने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष तौर पर उन बातों का विशेष ध्यान में रखें, फर्स्ट पेपर को आप किसी भी तरीके से डिस्क्लोज ना करें, फर्स्ट पारी के अभ्यर्थी और सेकंड पारी के अभ्यर्थी, फर्स्ट पारी के दोनों ही हम सभी के लिए समान है, इसलिए हम किसी के साथ में कोई डिस्क्रिमिनेंसी है वो नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो बिना किसी के साथ में भेदभाव हुए आप अच्छी तरीके से वो तैयारी करें और दोनों ही आप अच्छी तरीके से एग्जाम देकर आए। सभी को शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। और भी आपके कुछ डाउट हो, क्वेरी हो या आपकी कुछ अपेक्षाएं हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिए। धन्यवाद।